वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इसके राइटर हैं नेल्सन मंडेला। वी ऑल नो दैट दिस इज़ हिज ऑटोबायोग्राफी। ये उनकी आत्मकथा है और ये जो आत्मकथा है ये तो बहुत बड़ी है। इस चैप्टर में आपको उनकी ऑथ सेरेमनी का एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा जो आपको स्टडी करना है। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है अपार्थीड। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग है क्या। एक्चुअली में अपार्थीड हम लोगों को बहुत वेल नोन वर्ड है, लेकिन कुछ लोग इससे अनजान होंगे कि इसका मतलब होता क्या है। तो पहले हम बहुत अच्छे तरीके से इसे समझेंगे। इसका मतलब होता है कि आर डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द रेसेस, मतलब एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन यानी ऐसा भेदभाव जो लोगों की रेस के अकॉर्डिंग यानी कि उनकी स्किन के अकॉर्डिंग, उनके कलर के अकॉर्डिंग हो। हमारी कंट्री में क्या होता है, हम अपने सोसाइटी में देखते हैं ना कि लोगों को कास्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जेंडर वाइज भी करते हैं कभी कभी, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। बट इन साउथ अफ्रीका इन दोज डेज, साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि लोगों के स्किन कलर की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। और जो वाइट स्किन थी वो वाइट लोग यानी कि हम इंग्लिश मैन कह सकते हैं, और जो ब्लैक स्किन थी वो साउथ अफ्रीकन्स ही थे। तो उन दिनों में उन दोनों के कलर की वजह से उन लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था और ये कहलाता है अपार्थीड। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट अपार्थीड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन इन द टर्म ऑफ रेसेस लाइक वाइट स्किन और ब्लैक स्किन। एंड कम टू द चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग उनकी प्लेज को समझेंगे कि उन्होंने क्या कहा था अपनी प्लेज में, और इस चैप्टर में ये भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से फाइटिंग की है अपने देश को आज़ाद करने के लिए इस डिस्क्रिमिनेशन से। सो स्टार्ट। वो ये कहते हैं कि फाइनली इन 1994 डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका बाय द प्रायोरिटी ऑफ नेल्सन मंडेला and he became the first president of new nation। उन्होंने इस चैप्टर में ये बताया है, या हम ये कह लें कि इस चैप्टर में 2 या 3 लाइन्स पहले ये दी गई हैं कि 1994 में साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक नेशन बना और जो नेल्सन मंडेला थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं डेमोक्रेटिक नेशन के बने थे। अब उन्होंने जो लिखा है अपने ऑटोबायोग्राफी में वो हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि 10th मई का दिन था और वो बहुत ब्राइट था और बिल्कुल क्लियर था। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने आप को दुनिया के लीडर्स से और बहुत सारे पॉपुलर लोगों से घिरा हुआ महसूस कर रहा था जो इनॉग्रेशन पर मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे। ये इनॉग्रेशन साउथ अफ्रीका की सॉइल पर यानी कि उसकी मिट्टी पर सबसे बड़ा गैदरिंग ओकेजन होगा। बिल्कुल बात है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक नेशन बना था और वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यह कह सकते हैं कि वो ब्लैक प्रेसिडेंट थे। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही थी ना। तो उस समय बहुत गैदरिंग हुई थी और सेरेमनी में उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो वो यही कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के सॉइल पर ये सबसे बड़ा गैदरिंग ओकेजन होगा। और ये सेरेमनी कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग। जैसे हमारे यहाँ संसद है ना हमारी, ऐसे ही साउथ अफ्रीका की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसे बोलते हैं यूनियन बिल्डिंग। उसके बाहर एक एम्पी थिएटर बनाया गया था। जब हम लोग टेम्परेरी कोई एक सेटलमेंट बनाते हैं किसी पार्टी के लिए तो उसे बोलते हैं हम एम्पी थिएटर। उस एम्पी थिएटर में उनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी हुई थी, स्वेरिंग मतलब कसम लेने वाली, प्रतिज्ञा लेने वाली जो सेरेमनी हुई थी वो वहीं पर हुई थी। उसमें उन्होंने ये कहा कि कई डिकेड से, डिकेड्स मतलब डिकेड इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का एक डिकेड होता है। और ये बोल रहे हैं डिकेड्स यानी कि देयर वर मैनी ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, यार जो ये सीट थी ये वाइट सुप्रीमेसी की थी, मतलब वहाँ पर ब्लैक स्किन का कोई भी व्यक्ति उतने ऊंचे पद पर पहुँचा नहीं था। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि अब तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो डिफरेंट कलर के लोग यहाँ पे ओकेज़न में इकट्ठे हुए, असेंबल हुए, वो मुझे एकदम बिल्कुल रेनबो जैसा ही दिख रहा है। वहाँ पर कई कलर के लोग थे। उनके कहने का मतलब यही था स्पेशली कि वाइट स्किन और ब्लैक स्किन सब साथ में थे। उन्हें इस चीज़ को उन्होंने रेनबो बोला। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ को देख करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद वो ये लिखते हैं कि लवली ऑटम डे। ऑटम क्यों कहा है? ये मई का मंथ है, हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी होती है। वाई इट इज़ कॉल्ड ऑटम डे लवली।
फॉर वी नो दैट जो साउथ अफ्रीका है वो साउदर्न पार्ट में है। साउदर्न पार्ट मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर। हम लोगों को पता है, आप लोगों ने मैप तो स्टडी किया है ना, उसमें क्या है, जो हमारा जो अफ्रीकन कंट्री है वो तो मोस्टली साउदर्न एरिया में ही है, हम नॉर्दर्न में हैं। तो नॉर्दर्न और साउदर्न एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं, इसलिए वहाँ पर ऑटम डे चल रहे हैं मई में, हमारे यहाँ गर्मी होती है, वहाँ पर ठंडियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं। तो ये कह रहे हैं इस प्यारे खूबसूरत दिन पर मेरी डॉटर ज़ेनानी मेरे साथ थी और पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क जो स्वर लेने वाले सेकंड डिप्टी कलेक्टर थे, यानी डिप्टी प्रेसिडेंट थे, सॉरी, वो बने, एंड थाबो मेबेके की फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और जो थाबो थे मेबेकी वो फर्स्ट प्रेसिडेंट स्वर करने वाले बने। इसके बाद में मेरा टर्न आया तो मैंने शपथ ली, मैंने कसम खाई। अब उन्होंने जो कसम खाई थी उन्होंने ये एज इट इज़ इसमें लिखा है, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करूँगा, उसकी ओबे करूँगा। ओबे का मतलब है उसमें जो कुछ भी लिखा मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूँगा, और अपने आप की और अपने रिपब्लिक के वेलफेयर के लिए मैं पूरी तरीके से समर्पण करता हूँ, मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ। जो वहाँ के गेस्ट आए हुए थे और जो दुनिया भर के गेस्ट वहाँ पर देख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ मेरा प्रयास नहीं है कि हम लोग आज इस डेमोक्रेटिक नेशन को देख रहे हैं, कह रहे ये सब लोगों का प्रयास है, और इन्हीं के प्रयासों से, यानी इन्हीं की ट्रायल से हमें ये क्षण देखने को मिला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नई स्वतंत्रता की ग्लोरी को, यानी कि फ्रीडम की ग्लोरी को हम हमेशा जारी रखेंगे। और इस प्रयास में जो लोग भी शहीद हुए हैं उनके अनुभवों से इंस्पायर होकर के हमारी एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जो ऐसे लोगों के लिए हमेशा प्राउड फील करेगी। हम जिन्हें काफ़ी समय पहले से अलग समझा जा रहा था, डिप्राइव किया गया था, आज हमें चांस मिला है कि हम सारे देशों को होस्ट कर रहे हैं, और हम उन सारे मेहमानों को, सारे गेस्ट को शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं कि जो ये कॉमन विक्ट्री है वो सिर्फ हमारी ही नहीं है, वो न्याय की, शांति की, ह्यूमैनिटी की, सबकी है। आखिरकार हम जो रेस्ट्रिक्शन जैसी कंडीशन से गुजर रहे थे उससे हम बिल्कुल फ्री हैं। हम कसम खाते हैं कि स्वयं को और अपने देश के लोगों को जो ये डिप्रेवेशन और जो ये रेस्ट्रिक्शन की कंडीशन थी इससे हमेशा हम दूर रखेंगे। हमारे देश को अब इससे जूझना नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो बोलते हैं, नहीं, कभी नहीं, अब कभी भी इस देश को ऑपरेशन जैसी कंडीशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। ह्यूमन की इस अचीवमेंट का सन कभी भी सेट नहीं होगा। उनके कहने का मतलब है जो इंसान ने या जो उस मानव ने ये अचीवमेंट हासिल की है अब ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। स्वतंत्रता बरकरार रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। इसके बाद नेल्सन मंडेला अपनी प्लेज यहीं पर समाप्त कर देते हैं। स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।